भारतीय जनता पार्टी के कितने दोहरे मापदंड है ना कि अगर कोई अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होगा तो वहां बुलडोजर चलने में कुछ शर्तें लगा दी जाएंगी, मगर अगर अपराधी या आरोपी दलित समुदाय, अल्पसंख्यक या फिर विपक्ष से होगा तो वहां बगैर किसी शर्त, बगैर किसी जांच के बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये जो खबर सामने आई है ना कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा के एक विधायक का प्रतिनिधि, उसका 3 महीने पुराना वीडियो आया है जिसमें वो एक आदिवासी पुरुष पर पेशाब कर रहा है। कल रात से मैं इस खबर के बारे में सोच रहा हूं दोस्तों, और यकीन मानिए मुझ में हिम्मत नहीं थी उस खबर को दिखाने की। वो खबर इतनी विभत्स, इतनी वाहियात खबर थी, और यही वजह है कि मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूं। मगर मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड रखना चाहता हूं। पहले ये 2 पोस्टर्स देखिए। एक जगह जो आरोपी है प्रवेश शुक्ला, यहां साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वो प्रतिनिधि चुना गया है भारतीय जनता पार्टी विधायक केदारनाथ का, साफ तौर पर लिखा हुआ है। और फिर ये पोस्टर भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधायक कहते हैं कि नहीं, वो मेरा प्रतिनिधि नहीं है, जबकि उनके पिता कह रहे हैं कि हां वो प्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। मगर सबसे पहले मैं आपके सामने दोहरे मापदंड पेश करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र की। पठान फिल्म रिलीज होती है और एक विवाद जिसमें कूदने की जरूरत ही नहीं थी, एक विवाद जो विवाद था ही नहीं, उसमें देखिए कितने बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। हाल ही में आदिपुरुष में जिस तरह से रामायण का अपमान हुआ, हनुमान का अपमान हुआ, श्री राम का अपमान हुआ, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। और जब प्रवेश शुक्ला पे इनसे पूछा जा रहा है, देखिए किस तरह से भाग रहे हैं। मैं आपके सामने दोनों वीडियो पेश करूंगा, पहले जो पठान के वक्त इन्होंने कहा था और उसके बाद अब प्रवेश शुक्ला को लेकर इनके जो तेवर हैं। देखिए, प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये देखिए आपके स्क्रीन पर उसकी गिरफ्तारी कल रात को हुई। वो वीडियो 3 महीने पुराना है दोस्तों, और गिरफ्तारी के बाद देखिए किस अकड़ से ये चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं ये अकड़ किस बात की है। क्या ये अकड़ इस बात को लेकर है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लिहाजा मुझ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा? किस बात की अकड़ है, मैं जानना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश सरकार जो है इतनी ढीली क्यों दिखाई दे रही है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मगर देखिए दोस्तों, केदारनाथ शुक्ला जिन विधायक के वो प्रतिनिधि बताए जाते हैं, उनसे आज तक ने इंटरव्यू किया और ये इंटरव्यू आपके स्क्रीन पर चल रहा है साइड में। इनसे पूछा गया कि भाई बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। पहली बात तो ये नज़रअंदाज करते रहे कि उनका प्रतिनिधि नहीं है, जबकि मैंने बाकायदा आपके सामने प्रमाण दिखाया। मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा कि उनके पिता क्या कह रहे हैं। इस वीडियो में वो आनाकानी कर रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, घर उसका है या किसी और का है। मैं ये समझना चाहता हूं कि इससे पहले जब आप बुलडोजर चलाते थे तब आप प्रूफ मांगते थे? नहीं, आप ऐसे ही बुलडोजर चला दिया करते थे। यहां पर आप शर्तों के साथ बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल पिता ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे बेटे के खिलाफ साजिश है, और पिता यह भी कह रहा है कि न सिर्फ वो प्रतिनिधि है प्रवेश शुक्ला, बल्कि वो बीजेपी से भी जुड़ा हुआ। सुनिए, हालांकि विधायक केदारनाथ शुक्ल ने इससे साफ तौर से इनकार किया है। केदारनाथ शुक्ल कह रहे हैं वो मेरा प्रतिनिधि है ही नहीं। सुनिए, सीधी का वीडियो वायरल हो रहा, कहा जा रहा है आपके प्रतिनिधि है, क्या सच्चाई है, पूरा क्या मामला है? नहीं, वह मेरे प्रतिनिधि नहीं है, और मेरे प्रतिनिधि जिला पंचायत में सुमंत द्विवेदी, जनपद पंचायत में उमाशंकर यादव और फिर नगर पालिका में दिनेश गुप्ता हैं। तो केदारनाथ जी, 2 प्रमाण मैंने आपके सामने पेश किए हैं। ये अखबार की कतरन जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वो प्रतिनिधि हैं आपके। ये पोस्टर जिसमें वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसने खुद ही पोस्टर बनवा लिया। चलिए, हाथ कंगन को आरसी का एक और प्रमाण देता हूं। यहां देखिए, नरोत्तम मिश्र जो हैं वो चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, और प्रवेश शुक्ला किस तरह से खुल के नारेबाजी लगा रहा है। अति उत्साही नारेबाजी देखिए इसकी। इन तस्वीरों में उसकी नारेबाजी दिखाई दे रही है, पूरे स्क्रीन पर देखिए। देखिए, यह प्रवेश शुक्ला और
दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र की सोहबत में। बात साफ है दोस्तों कि जब दूसरों की बात आती है तो बुलडोजर सीधे चल जाता है, बगैर किसी शर्तों के चल जाता है, मगर जब अपने ही किसी नेता की बात आती है तब भारतीय जनता पार्टी शर्तों पर काम करती है। ढेरों मिसाल मैं आपको दे सकता हूं। याद है आपको उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, उसकी मौत का आरोप लगा था भारतीय जनता पार्टी नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या पर। वो मामला कहां गया बताइए ना, कहां गया वो मामला? कितने भारतीय जनता पार्टी उसमें सक्रिय थे? और यह खबर भी आ रही थी कि अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था कि वो एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के कमरे में रात को जाए। उस पर लगातार दबाव डाला जा रहा था और फिर उसकी मौत हो जाती है। वो मामला कहां गया कोई नहीं जानता। यहां पर उस व्यक्ति ने उस आदिवासी के ऊपर पेशाब किया और गिरफ्तारी के बाद भी देखिए किस तरह से अकड़ से चल रहा है। ये खबर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बुरे वक्त पर आई है, क्योंकि साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव है। मैं आपको बता दूं, जब 2018 में चुनाव हुए थे तो जो आदिवासी क्षेत्र था करीब 41 सीटें थी और बीजेपी को जहां तक मुझे याद है मुश्किल से 16 से 18 सीटें मिली थी। पिछली बार के मुताबिक सीटें बहुत कम हो गई थीं। यकीनन वो वीडियो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का प्रतिनिधि एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा है, उस वीडियो से यकीनन राजनीति पर असर पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी पहले से ही घिरी हुई है, ऊपर से कांग्रेस जो है वो लगातार एक बहुत ही फोकस्ड राजनीतिक कैंपेन कर रहा है और ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।